नमस्कार, स्वागत है आपका द इंग्लिश लाइसियम प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर जेके तिवारी हियर। कुछ अनप्रेसिडेंटेड अनाउंसमेंट लेकर के सरकार बन गई है, चुनाव खत्म हो गया है और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, नौकरियों की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। सारे राज्यों ने अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं अपनी अपनी वैकेंसियों के। बस जल्दी से जल्दी ये मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर तक लगभग सारे एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाने की उम्मीदें हैं। जो वैकेंसीज आ चुकी थी उनकी भी और जो नहीं आई थी उनकी भी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के आचार संहिता के खत्म होने का वेट हो रहा था। आचार संहिता खत्म हो गई है। रिजल्ट ऐसा आया है कि सरकारों को लग चुका है बिना नौकरी दिए तो सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिना नौकरी के काम नहीं चलने वाला है। इसलिए इमीडिएट जैसे रिजल्ट आता है, योगी आदित्यनाथ जी की पहली बैठक होती है और रिजल्ट उसका क्या आता है कि सारी वैकेंसीज एट द अर्लीस्ट भरी जाए। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे प्रदेश के लोग बिल्कुल खटाखट लग गए हैं एक ही काम में। और किस काम में लगे हैं? खटाखट लग गए हैं कि बस नौकरी सबको दे दी जाए और खटाखट नौकरी के साथ फटाफट सैलरी। सरकारें तभी बनेंगी, चुनाव कभी खत्म नहीं होते। लोकसभा खत्म होता है तो विधानसभा शुरू हो जाता है, एक स्टेट विधानसभा खत्म होता है तो दूसरा स्टेट शुरू हो जाता है। तो नौकरी की डिमांड तो कम से कम इलेक्शन के ही साथ सही, लोकतंत्र का एक ये भी हिस्सा सही कि इसी बहाने नौकरी आती रहे। तो इस बार का जो चुनाव परिणाम है, खास करके उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम, वो ये बता रहा है कि नौकरी के ना देने की वजह से इतने बड़े उलटफेर हुए हैं। तो पब्लिक का फायदा इसी में है। जब दो कंपनियां आपस में लड़ती हैं, फायदा तीसरे वाले बेनिफिट को आज बेनिफिशियरी को होता है। आप और हम बेनिफिशियरी की साइड में है तो हमारा आपका फायदा शुरू हो चुका है खटाखट नौकरी का और फटाफट सैलरी का। बस 2024 के आखिरी तक ही सारे एग्जाम्स, खास करके टीचिंग के एग्जामिनेशन, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सारे के सारे कंप्लीट होकर के सिलेक्शन मिल जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गलती क्या करी थी? इन्होंने चुनाव के आचार संहिता के लागू होने से जस्ट पहले इन्होंने शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाया। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो बना दिया, अध्यक्ष इनको मिले नहीं, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, कोई काम हुआ नहीं, लग गई आचार संहिता। आचार संहिता में लोग इत्मीनान से बैठे रहे जैसे कि सरकारी ऑफिस में बैठते हैं लोग। अब सरकार बन गई दोबारा, केंद्र सरकार में फॉर्मेशन हो गया, आचार संहिता खत्म हो गई तो एक्टिव मोड में दिखना शुरू हो गए हैं। और अगर वो एक्टिव मोड में दिखना शुरू हो गए हैं इस चीज के, खटाखट नौकरी के, तो हम फटाफट सैलरी के एक्टिव मोड में आ जाते हैं और यहीं से नौकरी आपको मिलने वाली है। और राज्य सरकारों ने भी खोले अपने द्वार, कोई प्रतियोगी ना हो बेकार। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने वैकेंसीज के अपने जो भी बॉक्स थे, सारे बॉक्स के जितने भी गेट हो सकते थे सब फटाफट ओपन कर दिए हैं नौकरी के लिए। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो है अखबार है, खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिशा निर्देश अगली बार 10 मई तक हो परीक्षाएं। राइट, ये दिशा निर्देश आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए है, महाविद्यालयों के एग्जामिनेशन के लिए है कि 10 मई से जो भीषण गर्मियों में परीक्षाएं हो रही हैं वो परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन खाली पदों पर जल्द ही सारी की सारी भर्तियां होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा बयान है, इतनी बड़ी हेडिंग लगी हुई है तो हेडलाइन बताती है कि सरकार की प्रायोरिटी में अब नौकरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चीज और चल रही थी कि हर बार पेपर आउट हो जाने की, तो पेपर आउट होने की काट सरकार ने ढूंढ निकाली है। और पेपर आउट होने की काट यह है कि सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है इस पर कि जो लोग भी पेपर आउट कराने में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उन पर कैसे, कितने हार्श, कितने कठिन निर्णय लेने होंगे। तो बुलडोजर बाबा की सरकार है तो यह भी मान के चलिए कि अगर फिर से ऐसा हुआ, किसी ने पेपर आउट कराने की हिम्मत करी, हिम्मत नहीं दुस्साहस किया, तो उसका भी परिणाम उसको झेलने के लिए तैयार है। यह बात बता रही है कि पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, यह हेडिंग ही खाली बता रही है, पानी सिर से ऊपर निकल चुका है और अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। और उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, बाकी आस पड़ोस के भी प्रदेशों को आप देखिए,
हरियाणा और बिहार भी एक्शन मोड में। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बड़ी घोषणा की है। सैनी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में घोषणा की कि सरकार 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे पहले बिहार सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों के भरने की घोषणा की थी। नीचे देखिए, राजस्थान में भी नौकरियों की घोषणा। तो ये बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो वैकेंसी लगी हुई है, दिल्ली की वैकेंसी के भी एग्जाम्स इसी साल और ये मान के चलिए सितंबर तक होने की उम्मीद है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनका भी चुनाव है और भारत में नौकरी चुनाव के हिसाब से मिलती है। अगर चुनाव ना हो तो शायद कभी कोई वैकेंसी ना आए। तो नेक्स्ट ईयर दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होने हैं और उसके पहले उन्हें सारे रिजल्ट क्लियर करके आपको ज्वाइनिंग दे करके और आपके खाते में खटाखट सैलरी भेज करके ही जाना है, तो ही सरकार का कुछ होना है। नहीं तो नो नौकरी तो नो सरकार, नौकरी गई सरकार गई, ये वाला फंडा शुरू हो गया है। नवोदय विद्यालय की भर्ती आई हुई थी, 10 जून इसकी लास्ट डेट थी, आज ही इसकी लास्ट डेट थी, राइट। और ये देखिए भास्कर न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, वहां से क्लिप लिया। प्रिंसिपल के लिए पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल के तौर पर 8 साल का कार्यानुभव, अन्य पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में मास्टर डिग्री, आयु सीमा, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट, डीबी, मेडिकल टेस्ट। ये 736 पद प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के थे। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने वैकेंसी अपनी जारी करी है 3 जून 2024 को। ये वैकेंसी का डिटेल है और एक क्लिप ये देखिए। सरकारी नौकरी, पटना हाई कोर्ट ने ट्रांसलेटर सहित अन्य पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 37 साल। सरकारी नौकरी, यूपी SSS ने जूनियर इंजीनियर की 4016 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई। सरकारी नौकरी, DRDO में जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी। सरकारी नौकरी, यूपी ग्राम पंचायतों में 4821 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी। ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है कि सरकार कितनी एक्टिव हो चुकी है नौकरी को लेकर के, और नौकरी से संबंधित लोगों को लेकर के कितना सेंसिटिव मुद्दा है। ये मुद्दा इस चुनाव में समझ में आया है और चुनाव का फायदा आपको और हमको और हमारे भाइयों को, हमारे विद्यार्थियों को, सबको होने वाला है। और देखिए पेपर लीक वाला मामला बहुत सेंसिटिव इशू था। भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियां रोकने के लिए सख्त कानून, योगी। इधर देखिए, पेपर लीक इंसिडेंट्स टू बी अमंग टॉप 5 टॉकिंग पॉइंट्स एट ABVP NEC मीटिंग। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ा संगठन है जो छात्रों की भलाई के लिए शिक्षकों के साथ मिलकर काम करता है और ऐसे सभी मुद्दों पर हमेशा आवाज उठाता आया है जो विद्यार्थियों से संबंधित हो, जो शिक्षकों से संबंधित हो। अभी नीट परीक्षा को लेकर के ही देखिए, विद्यार्थी परिषद उसका अलग ही आंदोलन कर रहा है। अभी नेट परीक्षा जो ऑनलाइन शुरू हुई थी उसके लिए भी बात जो है ABVP ने करी थी कि ऑफलाइन बोर्ड में होनी चाहिए। रिजल्ट आपको दिख रहा है। तो अगर ABVP ने ये मुद्दा उठाया है पेपर लीक इंसिडेंट्स का, तो इसे समझिए कि टॉप प्रायोरिटी पर सरकार का मुद्दा है और टॉप प्रायोरिटी पर सॉल्व भी होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर पेपर आउट ना हुआ, आपका इतना टैलेंट है आपका कि आपकी नौकरी को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। और अगर समय पर एग्जाम होते रहे तो आपसे टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं। तो ये सारे कानून एक बार आ जाए ना, और सरकार को कानून बनाते देर नहीं लगती, और सरकार जब योगी आदित्यनाथ जैसी हो ना, मिनटों में कानून बनते हैं और इंप्लीमेंटेशन तो उससे भी ज्यादा तेज होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर परीक्षा जल्द। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की पहली बैठक संपन्न। ये कब संपन्न हुई थी? चुनाव आचार संहिता लागू होने के जस्ट 2 दिन पहले। आचार संहिता खत्म हो गई है तो अब इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग ने अध्यक्ष का पद खाली था, उसके लिए कहा है जल्दी ही अध्यक्ष का पद जो है भर दिया जाएगा और पूरे प्रॉपर में आयोग चल बैठेगा। और जैसे आयोग चल निकलेगा वैकेंसी तुरंत खटाखट भरना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, UPSC चुनाव के बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। 300 से अधिक पद भरने की तैयारी। चुनाव हो गया खत्म, किसी भी दिन विज्ञापन हो सकता है जारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो कोई भी ऐसा आयोग नहीं है, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो UPPSC हो,
चाहे वो यूपी पहले जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और हायर एजुकेशन सेवा चयन बोर्ड दो हुआ करते थे, मर्ज होकर के एक हो गए हैं। सारे के सारे एक्टिव मोड में आ चुके हैं। बस आपको एक्टिव मोड में आने की जरूरत है। 2024 सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपकी नौकरी के बिना ये 2024 बीतने वाला नहीं है। ये मेरी गारंटी है, सरकार की गारंटी मैं नहीं लेता, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी कंसिस्टेंसी से, पूरी मेहनत से, पूरे डिटर्मिनेशन से, पूरे डेडिकेशन से बने रहे अपने तैयारी के साथ, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस साल रोक नहीं सकती है। बहुत वैकेंसीज है, बम्पर वैकेंसीज है, और हाँ, वैकेंसीज बढ़ने के भी अभी चांसेस है। ये भी हो सकता है कि विज्ञापन रिवाइज किए जाए, तो जो लोग अभी तक एलिजिबल नहीं थे, किन्हीं कारणों से फॉर्म नहीं भर पाए थे या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, तो उन सबको एक चांस मिलने वाला है वैकेंसीज के लिए, और आप सब वहां से अपना अपना फॉर्म दोबारा भी भर पाएंगे, और जो पहली बार है वो भी भर पाएंगे। तो इससे बेहतर क्या होगा कि तुरंत एलिजिबल, तुरंत नौकरी, खटाखट सैलरी और फटाफट नौकरी। राइट, तो ये सारा अपडेट था लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे मोरल के साथ, पूरी ताकत के साथ लग जाइए। 2024 आपका है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।